Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to start subatomic physics lecture first, that is about division of elementary particles. सबसे पहले हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि यूनिक हों, यानी कि वो किसी भी और पार्टिकल से मिलकर ना बने हों। हम यूँ भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स में कि द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इज नाउन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब फर्दर डिवीजन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास फर्मियंस और दूसरे हैं बोसॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की 2 टाइप्स, फर्मियंस और बोसॉन्स। सबसे पहले हम बोसॉन्स को देखते हैं। बोसॉन्स क्या हैं? ये फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं, और जबकि फर्मियंस जो हैं ये मैटर हैं। बोसॉन्स की बात करें तो ये क्या हैं? फोर्स कैरियर, फोर्स कैरियर्स। आप यूं भी कह सकते हैं हमारे इस दुनिया में, हमारे इस पूरी कायनात में, ये जो पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है अल्लाह पाक की कुदरत से, ये बोसॉन्स ही हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में, इस कायनात में। कितनी फोर्सेस हैं? 4। मतलब कि बोसॉन्स की फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, जिनमें अगर हम लिखें तो ग्लूऑन्स, फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स। उसके बाद है W एंड Z बोसॉन्स। बोसॉन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्दर क्लासिफिकेशन: ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, ग्रेविटॉन्स और WZ बोसॉन्स। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि बोसॉन जो है वो फोर्स कैरियर होते हैं। ये कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? सबसे पहले तो अगर हम देखें WZ बोसॉन्स क्या हैं? ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब कि ये एटॉमिक लेवल पे होती हैं, और ये मतलब कि बहुत इनका जो इनके दरमियान जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस से। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन ये रिस्पॉन्सिबल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोटॉन्स ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो ग्लूऑन्स है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि ये जो ग्लूऑन्स पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटॉन्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ग्रेविटॉन्स जो होते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो W एंड Z बोसॉन्स हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। इनमें जो ग्लूऑन्स और WZ बोसॉन्स हैं ये एटॉमिक लेवल पे हैं, और ये भी चार्जेस के दरमियान है। फोटॉन्स जो हैं ये चार्जेस के दरमियान है, और जो ग्रेविटॉन्स हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में जो सबसे वीक फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप कहेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों वीक है? ये जो मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो ये सारी चीज़ें, ये घर, दरख्त, ये सारी, इन सब चीज़ों की स्टेबल की रिस्पॉन्सिबल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि सबसे वीक है। उसके बाद जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान के बाद जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आती है वो है WZ बोसॉन्स। उसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इन सब का कंपैरिजन करें तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 1 × 10⁻25
10⁻25 टाइम्स ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के 1 × 10⁻20⁵, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो है 10⁻37 राउंड अबाउट। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट बोसॉन्स। अब हम चलते हैं फर्मियंस की तरफ। हमने ये कहा कि बोसॉन्स जो होते हैं वो फोर्स कैरियर हैं, फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं, और फर्मियंस जो हैं वो मैटर हैं। अब हम बात करेंगे फर्मियंस के ऊपर कि फर्मियंस जो हैं मैटर से मतलब कि जो मैटर हैं वो फर्मियंस से मिलकर बने हैं। ये जो जितने भी चीज़ें हैं, आप हैं, सब हैं, ये मोबाइल है, ये स्टैंड है, ये बुक है, ये बोर्ड है, ये सारे मैटर ही तो हैं। मतलब कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर है। और मैटर किससे मिलकर बना है? फर्मियंस से। फर्मियंस क्या हैं? मैटर हैं। फर्मियंस की फर्दर क्लासिफिकेशन हम अब लेकर चलते हैं। फर्मियंस में है सबसे पहले लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स की बात करते हैं। लेप्टॉन्स में आते हैं हमारे पास टाउ। लेप्टॉन 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। टाउ, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन और 3 इनके न्यूट्रिनो। टाउ न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। फर्मियंस की 2 टाइप्स हैं, एक हैं लेप्टॉन्स और दूसरी हैं क्वार्क्स। कुछ बुक्स में या कुछ जो लेक्चरर्स हैं वो आपको ये लेप्टॉन्स की जगह पे, क्वार्क्स की जगह पे आपको वो भी बताएंगे हैड्रॉन्स। हैड्रॉन्स क्या होते हैं? जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। असल में जो क्वार्क्स हैं वो 6 किस्म के होते हैं। उनमें क्वार्क हैं अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम। ये मैंने इनके जस्ट सिंबल्स ही राइट कर दिए हैं। 6 टाइप्स के होते हैं क्वार्क्स। हाइड्रॉन्स, जिन्हें हाइड्रॉन्स कहते हैं अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम। ये 6 टाइप्स के क्वार्क्स जो है ना उन्हें हम हेड्रॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स में 2 टाइप्स फर्दर आ जाती हैं। एक जब 2 क्वार्क्स मिलकर बने हों या 3 क्वार्क से मिलकर बने हों। अब हम देखते हैं हेड्रॉन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन। मेसॉन्स और बैरियॉन्स। जब हमारे पास 1 क्वार्क हो प्लस 1 एंटी क्वार्क तो हमारे पास मेसॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। जब हमारे पास 3 क्वार्क्स होंगे, 3 क्वार्क्स, तो उन्हें हम बैरियॉन्स कहेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे से रिवाइज करते हैं कि हेड्रॉन्स क्या हैं? क्वार्क से मिलकर बने हैं। क्वार्क कौन कौन से होते हैं? अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम। हेड्रॉन्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है मेसॉन्स और दूसरा है बैरियॉन्स। मतलब कि जब हमारे पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क बनेगा तो हमारे पास मेसॉन्स बनेंगे, और जब हमारे पास 3 क्वार्क्स होंगे तो हमारे पास बैरियॉन्स बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेसॉन्स में फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है। मेसॉन में फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं। पाई मेसॉन्स,
के मेसॉन्स और ईटा मेसॉन्स। पाई मेसॉन्स ये पाई, पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट, और के मेसॉन्स में के माइनस और के नॉट, और ये ईटा नॉट। और अब हम देखते हैं फर्दर बैरियंस। बैरियंस की जो फर्दर टाइप्स हैं, मैं इसे रेज कर देता हूं यहां से। ये बैरियंस के फर्दर क्लासिफिकेशन, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। यहाँ पे हमने बैरियंस की फर्दर क्लासिफिकेशन ले ली कि बैरियंस में न्यूक्लियॉन्स और हैप्रॉन्स आते हैं। न्यूक्लियॉन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। न्यूक्लियॉन्स में दो पार्टिकल्स आते हैं फर्दर, एक प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं? ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, दो अप और एक डाउन। और जो न्यूट्रॉन है वो एक अप और दो डाउन से मिलकर बना होता है। और जो लास्ट टाइप है बैरियन की दूसरी टाइप, जिन्हें हम हैप्रॉन्स कहते हैं, हैप्रॉन्स में हमारे पास जो आते हैं पार्टिकल्स वो हैं सिग्मा, जाई, जाई, एक हो गया सिग्मा, एक हो गया जाई, और लैम्डा और ओमेगा। तो ये है थोड़ी सी डिटेल, या आप यूं कह लें कि डिवीजन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की या सबएटॉमिक पार्टिकल्स की। तो इसके आगे हम इनकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।